अखिलेश यादव जी की इच्छा पूरी हो गई, एक ठाकुर का एनकाउंटर हो गया, ऐसा अनुज प्रताप सिंह के पिताजी पूछ रहे हैं, क्या जवाब देंगे? अनुज के पिताजी ये भी पूछ रहे हैं कि जिनके ऊपर 40 मुकदमा था उनको नहीं मारा, उसका भी कोई जवाब अभी बीजेपी प्रवक्ता से जरूर ये मैं लीजिएगा। पूछूंगा, उनके बिल्कुल ऊपर पूछूंगा, आप ये भी जानते हैं मैं कहा है पूछता हूं। उन्होंने, हाँ अभी सुना मैंने, ये भी हाँ कहा है उन्होंने। हाँ। और एक बात है, अखिलेश जी ने ये नहीं कहा था कि आप इनको भी मारिए, बैलेंसिंग एक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कहा था। ये कहा था कि अगर 10 आरोपी हैं तो किसी एक को पकड़ के मार दिया, ये चीज गलत है, और आरोपी को पकड़िए, उसको सजा दिलाइए, मार दीजिए, वो भी आपका अधिकार है। जांच होगी और सत्ता बदलती रहती है, अलग अलग किस्म से जांच होगी, कितना एनकाउंटर जाति सही देख के किया। जान ली जाती है? अभी तक तो 80% जो 208 लोगों को आपने मारा, उसमें से 38 लोग ब्राह्मण और ठाकुर हैं, बाकी तो पीडीए के लोगों को ही मारा है आपने, तो जाति देख के ही मारी होगी। हम तो ये आरोप लगाते रहेंगे, है ना? तो वही तो, जब 208 मंगेश यादव वाला मामला जब आया था, तब अरे भी यही कहा गया था ना, जाति देख के मारा गया। ओवरऑल टैली करते हैं ना, 208 लोगों को ओवरऑल आपने मारा। हाँ यूपी सरकार कहती है हमने 208 लोगों को मार डाला, हाँ। जिसमें से 38 लोग ऊंची जाति के, बाकी पीडीए के बचे लोग 80% लोग। इसका मतलब आपने पीडीए को मारा। तो मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि अपराधियों को जाति देख के उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी सरकार मार रही है? जाति देख के और सेटलमेंट भी देखकर, माल मिल गया अगर तो फिर तो फिर अनुज प्रताप सिंह के पिताजी का ये सवाल ठीक है अखिलेश यादव से? क्या यही कि अब अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, एक ठाकुर का एनकाउंटर हो गया? किसी को मारने की इच्छा किसी की नहीं हो सकती। योगी आदित्यनाथ का स्टैंड हो सकता है, ठोक दो, पीट दो, मार डालो, ठीक है, और कुत्ते की दुम, भेड़िया, ये सब हम नहीं करते हैं। कानून बना हुआ इसलिए है कि उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाए। हमने अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी प्रक्रिया के थ्रू फांसी दिलवाई। आप ट्रायल को मजबूत करिए, ये ठोकने की राजनीति, पुलिस पैसा लेके इधर उधर लोगों को ठोकने लगेगी, किसी दिन आप लोगों का भी नंबर आ जाएगा, मेरा भी नंबर आ जाएगा। अच्छा। तो ठुकवाइए हम लोगों को, या अपने आप को भी ठुकवाइए। 50-60 लेके मार देगी किसी को, क्या मतलब है? अच्छा, करवाइए, ठीक हम है। तैयार हैं इस चीज के लिए, डर नहीं रहे, करवाइए। हाँ। करवाते रहिए, आपका मन है। हाँ। देखिए योगी साहब मन से चलते हैं। हाँ। मन है तो एनकाउंटर तो ऐसे किसी को भी ठोक दिया जाएगा, या फिर कोई अपराधी जिसने किसी को अपराध किया है, जो पुलिस वालों पर गोली चला रहा है, उस पर? काशी में पुष्पेंद्र यादव को 2019 में ठोक दिया गया था। 2022 में हाईकोर्ट के ऑर्डर पे उन पुलिस वालों पे मुकदमा दर्ज हुआ कि वो फेक एनकाउंटर है। जब हाईकोर्ट ने इंटरवेन किया, अपनी जो जांच मैजिस्ट्रियल होती है उसमें फ्री करा के निकल लिए। तो इसमें सारे एनकाउंटर्स को फर्जी ठहरा दिया जाए? हम सारे की बात नहीं कर रहे। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, अब आपने कहा पहले आपने ये भी मान लिया कि जाति देख के जान ली जाती है, ये भी आपने माना। आपने नहीं बोला अल्पसंख्यक, हम नहीं बोल आंकड़ों के हिसाब से। एक सेकंड, आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़े 208 लोगों में से 80% लोग पीडीए परिवार को हैं जिनको आपने मारा। ये आंकड़े बोल रहे, हम नहीं बोल। ठीक है, सिंह साहब मैं आता हूं, एक मिनट जरा डीजीपी साहब से मैं बात कर लूं। विक्रम सिंह जी, एक बात बताइएगा, एक टर्म मैंने सुना, एक वर्ड मैंने सुना, अकाउंट सेटल एनकाउंटर अकॉर्डिंग टू समाजवादी पार्टी, ये क्या होता है? हिमांशु जी, विद्वान पैनलिस्ट को सबको नमस्कार। ये आज मैंने भी जीवन में पहली बार सीखा और बड़ी शिक्षा मिलती है इन सब लोगों से, राजनीतिक मित्रों के बीच में बैठने। लोग कहते हैं विद्वत जन के बीच में बैठ करके बहुत ज्ञानार्जन होता है। राजनीतिक मित्रों ने अगर चश्मा लगाया है एडीए, पीडीए, एसटीए, तो वो उनको मुबारक हो, और कोई शिकायत हो जाकर के एफआईआर कर दें, और जैसा झांसी का केस था सजा दिलवा दें। मैं चाहूंगा कि कोरे आरोप न लगा करके जातीयता ढूंढें, क्रिमिनल हिस्ट्री देखे। क्रिमिनल हिस्ट्री अगर होगी तो मारा ही जाएगा या एनकाउंटर होगा। हो सकता है पुलिसकर्मी शहीद हो सकता है बदमाश शहीद मारा जाए, इसमें कोई किसी तरह मेरे में गुरेज। सारा जीवन हिमांशु जी इस पे चला गया, और जो मारा जाता है विक्रम सिंह की बेटी पे इनकी बली, अगर वो जात कोई हो तो वो भी होगा। जब ठाकुरों का बोलबाला था तो ठाकुर मारे जाते थे, जब यादवों का बोलबाला था एटा मैन तो यादव मारे जाते थे। तो मैं ये कह दूं कि अब इनके ऊपर अभयदान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक दल चाहता है इस बिरादरी के लोगों को अपराध करने की छूट है और इनके ऊपर पुलिस पूछे ना। ये नहीं होने वाला है। संविधान में संशोधन करा दीजिए कि अमुक जात के लोगों को अपराध करने की छूट दी जाती है, और ऑलमोस्ट आपने ऐसी व्यवस्था करा भी रखी थी एक बीच में कि इनकी तरफ पुलिस आंख उठा के न देखे, और जिन्होंने आंख उठा के देखा उनके ऊपर हत्या के मुकदमे में लिखा है, चाहे वो मैं हूं, ब्रिजलाल हूं, या एसटीएफ के 40 कमांडो हूं। अच्छा। लेकिन हम पुलिसकर्मी, मैं पूर्व हूं, मौजूदा है, मेरा आह्वान होगा निर्भीक होकर के जो दोषी है गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करें, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। राजनीतिक मित्र तो अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे ही। अच्छा। उनको राजनीति खोजनी है। और पुलिस चलती है संविधान से, राजनीतिक दल चलते हैं अपने घोषणा पत्र से।
अच्छा। हम घोषणा पत्र से चलते हैं। अब ठीक हमारा है। एक ही पत्र है, वो है भारत का संविधान। हिमांशु जी, ओके, सिंह साहब जरा ये बताइए, सवाल का जवाब दीजिए कि ये सवाल अनुज के पिता का है, जिसके ऊपर 40 से 45 मामले हैं, उनका तो एनकाउंटर नहीं हो रहा है, और ये बोल रहे हैं मेरे बेटे पर पहले एक मामला था और ये दूसरा मामला, और इधर एनकाउंटर कर दिया। जवाब दीजिए। हिमांशु जी देखिए, 10 सेकंड और भी आपका लेंगे। आज रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती है, पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और उन्होंने एक जाति पे बात कही थी, उसमें चूंकि आज के डिबेट का मैटर भी आपका उसी से है और रामधारी सिंह की जयंती है तो उससे हो जाता है। उन्होंने कहते हैं, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जात जात का शोर मचाते केवल कायर करो। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। निश्चित तौर पे जाति की बात करेंगे, पीडीए की बात करते हैं। पीडीए मतलब क्या होता है? पहला अधिकार अल्पसंख्यक का, पहला दावा अहिर का। ये कौन कहता है? समाजवादी पार्टी। इसके पहले आप देखिए, विनोद सिंह होते हैं, कुंटू सिंह होते हैं, मनीष सिंह होते हैं, और आज जो भी कार्रवाई होती है वो सिंह पे भी कार्रवाई होती है। तो इस नाते ये तो कोई कह नहीं सकता कि ये पार्टी जाति देखकर कार्रवाई करती है। 200 से अधिक इनकाउंटर हुए। और इनकाउंटर होता क्या? इनकाउंटर में पुलिस और जो दुष्कर्म किया होता है या जो घटना को अंजाम दिया होता है, जो अपराधी होता है, दोनों प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए लड़ते हैं। वो पुलिस पर गोली चलाता है, पुलिस उस पर गोली चलाती है। निश्चित तौर पे वो कई बार पुलिस, इसमें लगभग 70-75 पुलिस वाले भी मारे गए हैं। 1000 से अधिक इनकाउंटर हुआ था। आदरणीय विक्रम सिंह जी इसमें है। और सभी इनकाउंटर के बाद जुडिशियल और मजिस्ट्रियल जांच होती है। बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर होते हैं जिसमें आयोग का गठन करके जांच कराया जाता है। एक सवाल मेरे से एक ने पूछा, सिंह साहब इसका जवाब, उन्होंने कहा कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचे हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी गुनाहगार है, जो गुनाह करता है, वो बचता नहीं है। अच्छा सुनिए ना, एक और सवाल बताइए सिंह साहब, एक और सवाल बताइए, क्योंकि सभी मेहमानों के पास मेरे को जाना है। तो एक और सवाल बताइए। एक जानकार सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ रहे थे, समाजवादी पार्टी से वो भी ताल्लुक रखते हैं, और उनका ये कहना है कि वैसे तो ये विक्रम सिंह जी ने भी माना है कि न्यूनतम बल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कमर से नीचे गोली चलाई जाती है। ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि अपराधी लंगड़ाते हुए चलते हैं, कमर से नीचे पैर में गोली मारी जाती है, निशाने बहुत पक्के होते हैं। लेकिन इस बार कैसे के ऊपर हो गया? नहीं हिमांशु जी, जब पुलिस फायरिंग होती है और बदमाश फायरिंग करता है पुलिस के ऊपर, तो निश्चित तौर पे जो बदमाश होता है वो अंधाधुंध फायरिंग करता है। पुलिस अपने बचाव में फायरिंग करती है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। अच्छा। इससे इतर हम हिमांशु जी चलते हैं कि बार बार जातियों को गाली देना, समाजवादी पार्टी के लोगों का मुंह काला हो गया। आज आप पूछिए, अपने रिपोर्टर को आज भेजिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के यहाँ और पूछिए कि भैया किस जाति का इनकाउंटर हुआ है। इनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी गौड़ समाज को गाली देंगे, कभी मौर्य समाज को गाली देंगे, कभी ब्राह्मण को गाली देंगे, कभी ठाकुर को गाली देंगे, कभी चौहान को गाली देंगे, कभी कनौजिया को गाली देंगे। हर समय जाति देखकर कार्रवाई करना, जाति देखकर गाली देना। आदरणीय पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं, एक डीजीपी ने ऑन एयर ये कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है उस समय के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर यादव जाति का कोई होगा उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा। विशेष धर्म का कोई होगा उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और अच्छा। नतीजा ये होता है कि मथुरा जैसा रामवृक्ष यादव कांड हो जाता है। हमारे ठीक मित्र है, तारिक भाई चलिए, साहब ने अच्छा। एक बहुत बड़ी बात कही। हाँ। 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड। तारिक भाई ने कहा, तारिक साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, 55 गुनाह के मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज था, जिसमें 52 जो है वो हिंदुओं की हत्याएं हुई थी। तो ये मान लिया जाए कि मुसलमान जान के हिंदुओं की हत्या करती हैं। 70 मुकदमे दर्ज